आजकल सोशल मीडिया पे रील्स में, शॉर्ट्स में आपको अक्सर ऐसा कंटेंट बहुत दिख जाएगा जहां महिलाएं पुरुषों के खिलाफ बहुत बातें कर रही हैं। बहुत सारा कंटेंट मर्दों के अगेंस्ट है। मेन को टारगेट किया जा रहा है कि वो नहीं समझते या उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है कि लेडीज़ को कैसे समझे, लेडीज़ क्या चाहते हैं, जैसे मेन डोंट अंडरस्टैंड। बट इन रियलिटी अगर आप ओवरऑल देखोगे ऑफिस में बॉसेस को या अपने स्पाउसेस को या आपके आसपास जो मर्द हैं, खराब हर जेंडर में सब लोग हैं, लेकिन मेन फिर भी लेडीज की सेंसिटिविटी समझते हैं। अगर आपको पीरियड्स हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो, कोई पेन है, तो मेन विल स्टिल अंडरस्टैंड। But there is a population of women who are very, very toxic. Beware of these type of women. कौन सी हैं ये औरतें? So basically मेरे कहने का मतलब ये है कि मर्द उतना बड़ा खतरा नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा डेंजर इन लेडीज से है जो हर वक्त ये कहती हैं कि हमने भी तो ये सब किया था, तो ये क्या हो गया, तुम्हें भी करना पड़ा। ऐसी औरतें आपको घरों में, ससुराल में, ऑफिस में, फ्रेंड्स में बहुत मिल जाएंगी जो हर वक्त ये कहेंगी तो क्या हो गया, हम भी तो ये सब करते हैं। पीरियड्स हों तो अक्सर माएँ ही बेटियों को कह देती हैं। ऐसी मदर्स भी हैं जो बेटियों को कहती है तो हमें भी हुए थे पीरियड्स, हम तो घर के सारे काम भी करते थे, तुम लड़कियों के तो बहुत नखरे हैं। मदर इन लॉ प्रेगनेंसी में अगर कुछ तकलीफ हो रही है बहू को, तो अक्सर ये कहती दिख जाएंगी कि हम भी सीढ़ियां चढ़ते थे, हम तो सारे काम करते थे, हम तो बैठ के पोछे लगाते थे, हम तो ऐसे करते थे। आजकल की बहुएं तो भाई इनकी तो ये तो बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही नाजुक है। ये अक्सर आपको कहती दिख जाएंगी जब भी आपको कोई तकलीफ होगी, चाइल्ड बर्थ होगा। मैंने तो ये भी सुना किसी को कहते हुए सिजेरियन था कि तो क्या हुआ सिजेरियन, हमारे पड़ोस में उनका सिजेरियन हुआ तो 6 दिन में बच्चे को उठा के चल फिर रही थी। बच्चे पालने को लेके आपको हमेशा टॉन्ट मारे जाएंगे कि आपके ही कुछ ज्यादा नखरे हैं, हमने तो बहुत ऐसे किया था। ये जो लेडीज हैं ये बहुत खतरनाक है। सिंपली बिवेयर ऑफ देम। घरों के बाहर ये लगा होता है ना, बिवेयर ऑफ डॉग, पूरे जो घर होते हैं। But I think we need to be beware of these ladies because they are simply red flags. Red नहीं, मैं तो कहूँगी मरून फ्लैग हैं। जितनी भी लेडीज ये कहना चाहती कि उन्होंने कैसे बच्चे पैदा किए थे, उनको पीरियड्स में वो कैसे एकदम आराम से घूमती थी, चलती फिरती थी, उनको कभी बैक एक ही नहीं हुआ, या बैक एक में भी वो महानता से काम करती रहती थी, बच्चे पालने के लिए उन्होंने इतना बॉदर नहीं किया। I've even heard कि हमने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाए। तो होते हैं ना, मदर्स कुछ स्पेशल बनाती है अपने बच्चे के लिए कि घर का कुछ बना दूं, सूजी का हलवा बना दूं, या कोई वेजिटेबल्स डाल के अच्छे से मैश करके बच्चे को कुछ खिचड़ी खिला दूं। हमने कभी स्पेशल नहीं बनाया, बच्चे वही खा लेते हैं जो सब करते हैं, ये ज्यादा करती हैं। सो जहां आपको ऐसा दिखे उन लेडीज से डिस्टेंस बनाना है, चाहे वो आपके रिश्ते में कितने ही करीब हो, क्योंकि ये रेड फ्लैग हैं, चलता फिरता रेड फ्लैग हैं। ये आपका भला नहीं करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे बोलने से हम स्टेप अप करेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन इस तरह से कोई स्ट्रांग नहीं बनता। हम सब लोग अलग अलग हैं, हम सब की टॉलरेंस अलग अलग है, हम सब के जो बैकग्राउंड्स हैं वो बहुत अलग हैं। हम कहाँ से आए हैं, हमने ज़िंदगी में किस तरह की चीज़ें इनकाउंटर की हैं, हमारे ट्रॉमास हमारे हैं, हमें बड़ा कैसे किया गया, क्या हम सेंसिटिव लोगों के साथ बड़े हुए या ऐसे ही इनसेंसिटिव माहौल में, ये सब डिसाइड करता है कि हम चीज़ों को कैसे लेंगे। हम में से कुछ लोग बिल्कुल नहीं थकते, कुछ बहुत जल्दी थक जाते हैं, किसी को 5 घंटे की नींद भी बहुत है, किसी को 10 घंटे बाद भी पूरा महसूस नहीं होता एक्टिव। सो पीपल आर डिफरेंट। लेकिन ये लोग जो वुमेन को, स्पेशली द वुमेन जो वुमेन को ही नीचे गिराती हैं, इन लेडीज से डिस्टेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक्चुअली सबसे ज्यादा टॉक्सिक वुमेन है। आप ऑनलाइन भी देख लो, कंटेंट को किसी भी तरह का हो, लेडीज जब कमेंट करके जाती हैं तो ऐसा क्या हो गया, तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ हैं, हम तो सब काम करते हैं, सास ससुर के साथ भी रहते हैं, तुम्हारा बच्चे का ऐसे नहीं है, हम तो ऐसे करते हैं, हम खाने में 4 सब्जियां बनाते हैं, तुम तो एक सब्जी रोटी परोस रही हो। दे विल ऑलवेज जज, दे विल ऑलवेज जज। और ये जो जजमेंट है ना, ये एक्चुअली एक बहुत इनसिक्योर स्पेस से ही आती है। ये लेडीज कोई खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। अगर ये बहुत ज्यादा कुछ कर भी रही हैं तो
इट डजंट मेक देम हैप्पी, ये आपको भी खुश नहीं देखना चाहती, बहुत इनसिक्योर स्पेस से आती हैं, जेलसी है बहुत ज़्यादा। ऑफिसेज में बहुत आपको ऐसा दिख जाएगा कि लेडीज कहती हैं कि मैं तो दोनों मैनेज करके आती हूँ, मैं अपने घर में खाना भी बना के आती हूँ, मेरे घर में एल्डरली भी है, मेरे घर में बच्चे भी हैं, लेकिन देखो फिर भी मैं आके यहाँ पे ऐसे काम करती हूँ, मैं बिल्कुल एकदम आई एम डूइंग एवरीथिंग। या कोई और आपकी रिलेटिव हो सकती है फैमिली में जो कहे कि हम तो घर ऑफिस दोनों मैनेज करते हैं, तुम तो घर ही घर में थक जाते हो, ऐसा काम ही क्या होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनानी है बस। ये लोग सिर्फ आपको टॉर्चर करेंगे मेंटली बहुत ज्यादा, क्योंकि हर वक्त आपको ऐसा लगेगा आप कुछ कम कर रहे हो, आपका पोटेंशियल कम है, आप स्ट्रांग नहीं हो, आप उतने काबिल नहीं हो, आप उतने अच्छे नहीं हो, और सेल्फ डाउट पैदा होगा। और जहां सेल्फ डाउट हुआ वहां पे तो फिर आपकी जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था वो भी चला जाता है, क्योंकि अब हमको ऐसा लगता है कि हम कम हैं, हम उतने कमाल के नहीं हैं, ये लोग तो बहुत कर रहे हैं। नीचा दिखाने वाले लोग चाहे वो किसी भी चीज के लिए दिखाएं, कभी भी किसी को अच्छा महसूस नहीं करा सकते। ऐसी लेडी अगर आपकी मदर इन लॉ है, आपकी खुद की मदर है, आपकी बहन है, आपकी चाची है, आपकी मामी है, आपके ऑफिस में बॉस है, कोई फ्रेंड है, तो प्लीज इनसे दूरी बनाइए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह खराब कर देंगे। आप अननेसेसरी कोशिश करते रहोगे सब कुछ अकम्प्लिश करने की, और एंड में जब आप बैठ के रोओगे तो कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं होगा। हमारी सबकी एक लिमिटेशन होती है, हम सबके पास 24 घंटे ही हैं, और हम सबके पास वही 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक लोड होता है, मेंटल लोड, वो हम सबका अलग है। कुछ लेडीज वाकई में ऐसे परिवारों से आती है जहां उनके पेरेंट्स ने उनकी कद्र की थी, जहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी गई थी कि वो अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को एक्सप्लोर कर सके, जहां उन्हें वो करने दिया गया जो वो करना चाहती थी, जहां उन्हें वैल्यू किया गया। घर में बेटी को भी वही जगह थी जो बेटे को थी। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसे घरों से आती हैं जहां उनको बचपन से ही बिल्कुल किसी तरह का मान सम्मान नहीं दिया गया, वो नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो बड़ी होकर वो अभी अपनी फेमिनिन से ही बहुत दूर है, उनको वो प्यार नहीं मिला, उनको फीमेल होने की वैल्यू नहीं पता है, तो वो अपनी फेमिनिन से ही बहुत दूर है, इंपॉर्टेंस नहीं मिली। ऐसी लेडीज जनरली स्लो हो जाती हैं, वो उतना चीजें अकम्प्लिश नहीं कर पाती हैं। इस पे काम किया जा सकता है डेफिनेटली, पर जज करने का हक तो किसी को नहीं है। सो आज के बेसिकली वीडियो का टेक अवे यही है, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ, लेडीज, गुलाबी गर्ल्स जितनी भी देख रही हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पेन ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का दर्द समझने की कोशिश करते हैं। अगर टेक्निकली देखेंगे तो ये टॉक्सिक जो लेडीज हैं वो हम में से ही तो कोई है ना, हम भी तो जज कर ही देते हैं कि इसकी तो मदर इन लॉ साथ नहीं रहती, ये ऐसे बोल रही है क्योंकि हाँ ये तो ससुराल में नहीं रहती, ये तो अलग रहती है, ये तो मायके के बारे में ऐसे बात कर रही है, तो माँ के बारे में। हम सेंसिटिव थोड़ी हैं। अगर आप किसी को बताओगे कि मेरी अपनी मदर ही मुझे देखकर जेलस होती है, मेरी अपनी मदर ही मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो वो मदर को नहीं, वो आपको गलत कहेंगे कि तुम कितनी बेकार बेटी हो जो अपनी माँ के खिलाफ बोल रही हो। वो ये नहीं सोचेंगे कि वाकई में हो सकता है उसकी मदर ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज हो, उनके साथ डील करना ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता। तो इस मीडियम से, गुलाबी लाइफ के माध्यम से मैं कन्वे करना चाह रही हूँ कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं, थोड़ा समझते हैं एक दूसरे को, सेंसिटिव होते हैं एक दूसरे के लिए, कोशिश करते हैं कि हम सेफ स्पेस क्रिएट कर सकें विमेन के लिए जो अपनी लाइफ को किसी तरह समेटने की कोशिश कर रही हैं। फिर वो घर पे रह के बहुत अच्छा सा होम मैनेजमेंट कर रही हैं, या वो बाहर जाके पैसा भी कमा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, या वो अभी न्यू मदर है और वो बच्चे के साथ बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, या वो भी एक यंग गर्ल है जिसके पीरियड्स के साथ उसको बहुत ट्रबल होता है, उसको पीरियड से पहले दिक्कत होती है, पीरियड के दौरान होती है, जो भी वो स्ट्रगल कर रही है। क्योंकि बीइंग अ वुमन इज नॉट इजी, बहुत मुश्किल है औरत होना। और आई थिंक एक स्टेज के बाद हम ये समझते हैं, आई एम सरप्राइज्ड व्हेन आई हियर वुमेन इन देयर 50s एंड 60s एंड 70s बीइंग सो इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर वुमेन, क्योंकि उस एज तक आते आते आप हर दौर से गुजर चुके होते हो। आपने देखा है मंथली पीरियड्स की कितनी तकलीफ होती है, क्रैम्प्स होते हैं, वो ब्लड लॉस, वो टांगों में दर्द, बैक में पेन। आपको पता है चाइल्ड बर्थ कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, ब्रेस्ट फीड कराना,
उनको इन्फेंट की टेक केयर करना, फिर छोटे छोटे मील्स शुरू करना, फिर वो टॉडलर हो जाएगा, फिर स्कूल की पढ़ाई कराना, फिर टीनेजर्स के साथ में डील करना, फिर बच्चों को शादी करके ब्याह करके किसी और के पास सौंप देना। यू हैव बीन थ्रू दैट। आप में इतनी सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हुई कि आप ये समझ सको। ये ऑलरेडी एक बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस है। एक फीमेल होना इज वेरी डिफिकल्ट। मेनोपॉज, ऑफ कोर्स पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज से डील करना। सो ये लेडीज कैसे इतनी इनसेंसिटिव हो गई। आज गुलाबी लाइफ के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो भी लेडीज देख रही हैं, लेट्स बी सेंसिटिव, लेट्स अंडरस्टैंड इस बात को कि सब लोग अलग अलग हैं। हम सब ना एक मेंटल और इमोशनल लोड लेके आते हैं, वहां से हम अलग होते हैं। शरीर हो सकता है मोर और लेस हम सबके सही हो, लेकिन लाइफ में जैसे हम बिहेव करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जो चीजें हम करेंगे, वो हमारे पास्ट ट्रॉमास, चाइल्डहुड, जो हमें चीजें मिली हैं, हमारी कुछ मेमोरीज, कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस डिसाइड करेंगे हम कितने केपेबल हैं। बस ये समझ लो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लोग अलग अलग हैं, हम सब महिलाएं अलग हैं, और हमको सबको समझना है, जज नहीं करना। क्योंकि ये जो जजमेंट वाला स्पेस है, ये बड़ा डरावना है, मतलब बहुत बहुत हॉरिफिक है। ऑनलाइन ऑफलाइन इतनी जजमेंट होती है, जिसकी वजह से एक बड़ी टॉक्सिक सोसाइटी क्रिएट हो गई है। और ये आप सब महसूस कर रहे होंगे दैट देयर इज सो मच ऑफ टॉक्सिसिटी जस्ट बिकॉज पीपल आर जजिंग अदर्स। आपको किसी की लाइफ स्टोरी नहीं पता, तो अगर जब हमको किसी की जिंदगी की कहानी ही नहीं पता, तो हम उनको क्यों जज कर रहे हैं। Let's be sensitive. Let's give them this space where they can thrive on their own, जहां वो अपने आप चीजें कर सके, ताकि हम जब सास बने, हम जब माँ बने, हम जब किसी के बड़ी जेठानी हो, ननद हो, भाभी हो, सारे रिश्तों में हम सेंसिटिव हों। जब हम रिश्तों से डील करें, जब हम बॉस हो, हम टीचर हो, स्टूडेंट हो, जब हम उस अथॉरिटी में हैं जहां बाकी लड़कियां तकलीफ में, हम समझ सके, और ऐसे ही समाज बेहतर होता जाएगा। हमको रेड फ्लैग नहीं बनना, और रेड फ्लैग नहीं बनना में सबसे पहली चीज है जजमेंटल नहीं होना। समझना है कि सब लोग अलग अलग हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, आप मदद नहीं कर सकते, मत करो, पर जज मत करो उस इंसान की। आपको नहीं पता कितनी कोशिश है बेटर होने की, वो आपके एक हार्श वर्ड की हम भी तो करते थे, तो क्या हो गया, ये लड़कियां तो बहुत नाजुक हैं, इनके बहुत नखरे हैं, हम तो दोनों चीजें संभालते हैं, ये लड़कियां, ऐसी औरतों से दूर हो जाओ। अगर आपके घर में आपकी मम्मी ऐसी हैं, तो मुझे नहीं पता इनको हम समझा सकते हैं कि नहीं, और ये लोग ऐसे वीडियो देखेंगे भी कि नहीं, आई रियली डोंट नो। लेकिन बाकी लोग जो जाने अनजाने कहीं किसी को देख कर कि वो ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी कह दें, अवॉइड करें। जो लोग देख रहे हैं वो गुलाबी गर्ल बन जाओ। गुलाबी गर्ल्स ऐसी बातें नहीं कहती। तो आज मुझे कमेंट सेक्शन में गुलाबी लाइफ में पिंक हार्ट्स भेजना और बोलना कि वी विल नॉट बी जजमेंटल, वी विल नॉट बी टॉक्सिक, वी विल नॉट बी दिस रेड फ्लैग, जहां हम दूसरी लेडीज को जज करते हैं उनकी कैपेबिलिटीज पे, उनके मैनेजमेंट स्किल पे। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। पता नहीं पुरुष इस बात को समझेंगे कि नहीं, बट एज अ वुमेन आई एम वेरी श्योर ईच वन ऑफ यू, वेदर यू आर मैरिड or unmarried, whether you are a mother or not a mother, whether you are working, whether you are a homemaker, कहीं भी किसी भी जोन में आप हो, किसी एज ग्रुप में आप हो, ये बात आप जरूर मानोगे कि एक औरत होना, एक महिला होना, एक वुमेन होना, फीमेल होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बायोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये कहना कि माइंड सबके सेम है, बस शरीर डिफरेंट है, डजंट मेक सेंस। इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मुश्किल है कि हर दिन इसके साथ डील अगर हम कर पाए, हमने 24 घंटे पूरे कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है। मत जज करो, सब गुलाबी गर्ल्स हैं, सब खूबसूरत हैं, सब कोशिश कर रही हैं, सब एक जंग लड़ रही हैं। हम हर दिन एक जंग लड़ते हैं। वो चाइल्ड बर्थ कितना पेनफुल है सब समझते हैं, हर महीने के पीरियड्स कितने टॉर्चरस हैं सब जानते हैं। सबको पता है बच्चों को पालना, बड़ा करना, उनकी शादी कर देना, मेनोपॉज हिट करना, एवरीथिंग is very challenging. Let's not make it more difficult. Let's make the safe space for all the women. उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी सी सेंसिटिविटी में जगह पाई हूँ आप सबके दिलों में। तो बस इसी पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, ज़िंदगी में गुलाबी रंग यूं ही भरते रहिए, और मैं मिलूंगी बहुत जल्द एक ऐसे ही वीडियो में आप सबसे। नमस्कार।